क्या आप भी अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं? क्या आप भी अपने इष्ट देव से बात करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया, तो आप भी अपनी दिव्य दृष्टि खोल पाएँगे और अपने इष्ट देव से भी बात कर पाएँगे, उनको देख भी पाएँगे। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं कि अपनी दिव्य दृष्टि कैसे खोलते हैं? क्या दिव्य दृष्टि खुलने के बाद हमें लाभ होता है, हानियाँ होती है, हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए या कैसे खुलती है दिव्य दृष्टि? तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार वीडियो पॉज़ करके अभी लिख के आइए सनातन धर्म की जय और लिखिए कि मुझे भी अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि दिव्य दृष्टि क्या है। सबसे पहले हम दृष्टि के बारे में जानते हैं। दृष्टि क्या है? देखिए, दृष्टि का जो बेसिक मीनिंग है वो है कि हमारी जो देखने की क्षमता है, हम अपनी आँखों से किन्हीं चीज़ों को देखते हैं। देखिए, हमारी 2 तरह की दृष्टियाँ होती हैं। एक तो हमारी सिर्फ़ सामान्य दृष्टि, ये जो हमारी आँखें हैं, इनसे हम सिर्फ़ इस जगत को देख सकते हैं। ये दृष्टि हमारी सिर्फ़ मोह माया को देखने के लिए बनाई गई है भगवान के द्वारा। तो आप इन दृष्टियों से उन सूक्ष्म जगत की चीज़ों को नहीं देख सकते, जो इस ब्रह्मांड से परे है। देखिए, इन आँखों से हम एक दूसरे को देख सकते हैं। आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं आपको देख पा रहा हूँगा, या फिर मैं किसी और चीज़ को देख पा रहा हूँ या किसी और चीज़ को नहीं देख पा रहा हूँ। तो जिस चीज़ को देख पा रहा हूँ, वो तो हम इन आँखों से देख पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हम नहीं देख सकते, वो हमारी दिव्य दृष्टि हमें दिखाती है। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है? ये जो हमारा मस्तक के बीच में होता है आज्ञा चक्र, ये हमारी दिव्य दृष्टि होती है। अब इसको ओपन करने की टेक्निक्स काफ़ी पूछते हैं लोग कि अपनी दिव्य दृष्टि कैसे जागृत करते हैं और क्या दिव्य दृष्टि जागृत करने से हमें आत्माओं से बात करने का मौका मिलेगा या क्या होगा? देखिए, आत्माओं से बात आपको क्यों करनी है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपको आत्माओं से बात क्यों करनी है? आप आत्माओं से बात करने के लिए अगर अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं कि मज़ा आएगा, चलो आत्माओं से बात करेंगे, जो बाकी लोग नहीं देख सकते, हम भी वो देख पाएँगे। तो देखिए, आप अपनी दिव्य दृष्टि मत खोलिए। अब आप कई भक्त मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दिव्य दृष्टि खोल तो लेंगे आप, लेकिन उसके बाद जो आपको डर लगेगा ना, देखिए, दिव्य दृष्टि खोलने के बाद हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसी से भी बात कर लेंगे, किसी को भी बुला देंगे, अपने पितृ देवताओं को बुला देंगे या किसी भी आत्मा से हम बात कर लेंगे। देखिए, आत्मा तो फिर भूत-प्रेत भी हैं, आप उनसे भी बात कर पाएँगे और भूत-प्रेत से बात करेंगे तो आप डर भी जाएँगे। तो इसलिए अगर आपको नेगेटिव तरफ जाना है ना, तो वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको अपने इष्ट देव के लिए दिव्य दृष्टि जागृत करनी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए। तो अब बात करते हैं कि दिव्य दृष्टि कैसे खोली जाती है। देखिए, दिव्य दृष्टि खोलने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु का होना ज़रूरी से मेरा क्या मतलब है? गुरु का होना ज़रूरी है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई गुरु बना रखा है, तो गुरुदेव से आज्ञा लेके जो गुरु मंत्र दे रखा है उन्होंने, तो वो मंत्र आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उस मंत्र का जप कीजिए। जितना ज़्यादा आपने गुरु मंत्र का आप जप करेंगे ना, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी थर्ड आई ओपन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब गुरु मंत्र में ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, गुरु आपको वैसा, आपके जो गुरुजी होंगे, अगर उनकी दिव्य दृष्टि ओपन है, अगर उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, तो ही वो आपके ऊपर कृपा करके आपकी दिव्य दृष्टि को और जल्दी खोल सकते हैं। अगर आप में से किसी ने बहुत ही ज़्यादा सिद्ध गुरु बनाए होंगे, उनको पता होगा कि सबसे पहले जब इनिशिएशन होता है, जब आपके गुरुजी आपको दीक्षा प्रदान करते हैं, तो जो सिद्ध गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके माथे पर उन्होंने इस प्रकार से कुछ ऐसा किया होगा, ऐसा प्रेस किया होगा माथे पर। तो वो इसी के लिए होता है कि आपका आज्ञा चक्र उनके आज्ञा चक्र से मैच हो जाए और वो जो उनकी दिव्य दृष्टि ओपन है, उसका कुछ पार्ट आपको भी मिल जाए ताकि आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी खुले। तो एक तो ये गुरु जी का रास्ता होता है, जो गुरुदेव हमें वो देते हैं, मंत्र देते हैं, तो वो मंत्र आप जप कीजिए।
उससे आपकी दिव्य दृष्टि अवश्य खुलेगी। अब इसका क्या क्राइटेरिया है, लिमिट क्या है कि कितना मंत्र जाप करें तब हमारी दिव्य दृष्टि खुलेगी, जो गुरु मंत्र है। तो देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं बना कि इतना जप करने पर वो खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप मानसिक तौर से एकदम कंसंट्रेट करके फोकस के साथ अगर आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह भी और शाम भी, शाम को भी कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, तो आपके दिव्य दृष्टि खुलने के चांसेस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने में भी खुल सकती हैं, कईयों की तो 3 महीने में भी खुल जाती है, क्योंकि उनकी एकाग्रता इतनी चरम सीमा पर होती है कि उनको मंत्र सिद्ध हो ही जाता है जल्दी। और गुरु की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। कलयुग में भी और हजारों युगों से चलती आ रही है गुरु की महिमा। तो गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करें। बिना गुरु के आप दिव्य दृष्टि खोल पाएंगे ये भूल जाइए। तो सबसे पहले दिव्य दृष्टि खोलने से पहले अपना एक गुरु बना लीजिए, जो जिनकी ऑलरेडी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, दिव्य दृष्टि अदरवाइज नहीं खुलेगी आपकी। अब ये तो मैंने एक गुरु का वो दे दिया कि एक तो गुरु से खुल जाती है, और भी कई रास्ते होते हैं दिव्य दृष्टि को खोलने के। बिना गुरु के भी आप खोल सकते हैं, लेकिन वो मैंने गुरु का पार्ट बताया था कि अगर आपको अपने गुरु मंत्र से खोलनी है तो गुरु के बिना नहीं खुल सकती। लेकिन और भी कई तरीके हैं। हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन धर्म में काफ़ी ज़्यादा योग हैं, जैसे कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, और भी कई योग हैं। तो एक तो होता है कि आप, दूसरा हमारे जो पूज्य संत गुरु महाराज जी और बड़े बड़े योगी बताते हैं, दूसरा जो तरीका है दिव्य दृष्टि खोलने का वो है त्राटक। त्राटक आप सभी ने सुना होगा। अब त्राटक से कैसे खुलेगी? अब त्राटक की कई विधि बता रखी हैं कई लोगों ने, लेकिन मैं भी अभी बता देता हूँ आपको। एक इस पर अलग वीडियो भी बना दूंगा कि त्राटक से दिव्य दृष्टि कैसे खोलते हैं। लेकिन अभी आप ओवरव्यू सुन लीजिए, एक बेसिक ऊपर ऊपर से कि कैसे खुलती है। तो त्राटक से कैसे खुलेगी? आपको एक सफ़ेद दीवार के सामने बैठ जाना है, 2 फीट का डिस्टेंस रख के। एक उस पे इतना सा एक गोला सा लगा लेना है, सर्कल ब्लैक कलर से, और उसको आप, उस पर आपको एकाग्रता से देखना है। आपको 5 मिनट तक ये क्रिया करनी है, 20-30 दिन तक, और उसके बाद समय बढ़ाना है। और आपको करना क्या है क्रिया में? जब तक आपको उस सर्कल पर देखना है, जब तक कि आपके आँखों से पानी ना आ जाए, और जब आपकी आँखों में जलन होनी शुरू हो जाए तो आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए 1 मिनट तक, और फिर आँखें बंद कर कर भी उसी पर ध्यान लगाइए। ये होती है त्राटक की क्रिया। इससे भी ये बहुत ही अव्वल दर्जे की क्रिया है, वैसे इसको आम क्रिया मत समझिएगा। त्राटक सिद्धि से हमारे गुरु संत महाराजों ने और योगियों ने अपने पूर्व जन्म का भी पता लगा लिया। भविष्य, भूत, वर्तमान त्रिकालदर्शी हो गए सिर्फ त्राटक से। त्राटक कोई ऐरी गैरी चीज मत समझिएगा। आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपकी जो एकाग्रता है, वो इस लेवल पर पहुंच जाती है अगर आपको त्राटक सिद्धि है। इस लेवल पर पहुंच जाएगी कि आप, एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद कंट्रोल कर पाएंगे किसी को। अब कंट्रोल करने से मेरा यहाँ क्या अभिप्राय है कि सामने अगर कोई व्यक्ति है ना, और अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे पास आए, और आपने उसके यहाँ पर आज्ञा चक्र पर देखकर एकाग्रता से अपने मन में विचार किया कि वो व्यक्ति हमारे पास आए, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा। अब कई भक्त बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली कैसे ऐसे आ जाएगा? देखिए ऐसा होता है। देखिए एक कहावत है, मतलब कहावत नहीं, एक बात है सनातन धर्म में कि अगर आपके साथ वो चीज़ नहीं बीती ना, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो। समझ पाए आप मेरी बात? कि मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ घटित नहीं हुई, हम उनको ठुकरा नहीं सकते कि वो हमारे साथ नहीं हुई तो हम नहीं मानते उन चीज़ों को। देखिए सब चीज़ होती है। हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही बनाया गया है, जो चीज़ ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है ना, वो चीज़ एक्चुअली में घटित हो सकती है इस दुनिया में। आप कुछ भी सोच लीजिए और आप उस चीज़ पर सोचकर काम करने लग जाइए, वो अवश्य घटित होगी। और रही दिव्य दृष्टि की बात,
हमने एक बताया गुरु मंत्र से सिद्ध होती है, खुलती है, और दूसरा हमने बताया त्राटक क्रिया से। अब तीसरा हम बताते हैं किस चीज़ से खुलती है। देखिए जो दिव्य दृष्टि है, उसका एक जो मूल आधार है वो है ध्यान। अब आप प्राणायाम से भी खुलती है। तीसरा जो हमारा है तरीका प्राणायाम। अब प्राणायाम आपको इस लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा कि आपका ध्यान इतना ज़्यादा एकाग्र हो जाए कि वो ऑटोमेटिक खुल जाए। अब प्राणायाम में 3-4 मेन प्राणायाम है, उनके मैं नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा अनुलोम-विलोम प्राणायाम। अनुलोम-विलोम, उसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो हम अपने कानों में उँगली डाल के ऐसे की साउंड निकालते हैं ना, हमिंग साउंड, तो उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। और तीसरा जो प्राणायाम आ गया हमारा जो हम सांस ऊँची सांस एकदम धीरे-धीरे ऊपर करी और यहाँ आकर एकदम चरम पर आकर रोक ली और फिर धीरे-धीरे से सांस छोड़ दी। प्राणायाम पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। इन तीनों पर अलग-अलग एक वीडियो लेके आ जाऊँगा मैं। तो इसकी आप चिंता मत कीजिएगा, आपको और ज़्यादा विस्तार से बताऊँगा। अभी बात कर लेते हैं, ये तो तरीकों की बात कर ली। अब जो हमारी सूक्ष्म दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, उसको खुलने के बाद क्या होता है एग्ज़ैक्टली वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए दिव्य दृष्टि जब हमारी खुलती है, तो दिव्य दृष्टि खुलने के बाद जो हमारे इष्ट देव हैं, उनसे हमारा कनेक्शन इतना डीप हो जाता है कि वो हमारे स्वप्न में आकर हमसे बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे शुरुआती फ़ेज़ में। और उसके बाद जैसे आपकी साधना और गहरी होती जाती है, उसके बाद वो आपसे स्वप्न में बात भी करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए सपने में हमें नहीं पता होता कि हम सपना देख रहे हैं। लेकिन आपका ध्यान इतना ज़्यादा एकाग्र हो जाएगा ना जिस दिन त्राटक करके, गुरु मंत्र सिद्ध करके, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि आप अभी सपने में हैं और आप उनसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, और आप उनसे जो भी प्रश्न पूछेंगे, वो उनका उत्तर एकदम सटीक भाव से आपको देंगे। ऐसा होता है। और आपकी जब साधना, आपकी दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है ना, ध्यान लगाने से यहाँ आज्ञा चक्र पे, तो आपको है ना जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं, जैसे आत्माएँ हैं, घूमती रहती हैं, हमारे पितृ देवता हैं, हमारी कुल देवी है, वो हमें इन आँखों से नहीं दिख सकते कभी भी। हमें बंद आँखों से ज़रूर दिख सकते हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि ऐसी चीज़ है, आपकी आँखें खुली हैं, लेकिन अंदरूनी यहाँ पर जो हमारी दिव्य दृष्टि है, वो अंदर से भी खुली हुई है आपकी। तो जब दोनों आँखें खुली होंगी ना, तो आप इन दोनों फिज़िकल आइज़ से भी उनको महसूस कर पाएँगे। अब महसूस की कई भक्त पूछेंगे कि क्या हमें वो आत्मा के स्वरूप में ऐसे ही सामने प्रकट हुई दिखेंगी? नहीं, वो ऐसे नहीं दिखेंगी, ऐसे तो कलयुग में पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनका आपको एहसास ज़रूर होगा। जैसे कई आत्माएँ होती हैं, वो आपको साक्षात दर्शन नहीं दे सकती, लेकिन वो आपके पास आकर आपसे बात ज़रूर कर सकती है। आपको एक छवि प्रकार की दिखेगी, मैं कैसे समझा पा रहा हूँ कि एक छवि दिखेगी बस, आभास होगा कि आपके आस-पास कई सारी आत्माएँ हैं। वो होती है दिव्य दृष्टि। और अगर आप अपने ईष्ट का नाम जाप कर रहे हैं और अपने ईष्ट के प्रति आपने दिव्य दृष्टि जागृत करी है, तो आपको वो सब आत्माएँ नहीं दिखेंगी। आपको अपने ईष्ट की जो मौजूदगी है वो महसूस होगी, पूरा दिन महसूस होगी, हर वक़्त। और आपको हर परेशानी से आपके ईष्ट देव बाहर निकाल देंगे। तो दिव्य दृष्टि के हमने 3 प्रकार जाने। एक तो गुरु मंत्र आप सिद्ध कर लीजिए, दूसरा हमने बोला त्राटक कीजिए, तीसरा हमने बोला ध्यान और प्राणायाम। ये 3 तरीके होते हैं। और भी कई तरीके होते हैं हमारे सनातन धर्म में, बहुत वास्ट सनातन धर्म है, बहुत वास्ट। कोई लिमिटलेस है एकदम। तो कई सारे टॉपिक्स भी हैं कि दिव्य दृष्टि कैसे खोलें, खोलने के बाद क्या होता है, वो सब मैंने डिस्कस कर दिए हैं इस वीडियो में। आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख के जाइएगा जय सनातन धर्म की, जय गौ माता। कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार। देखो इससे ही हमारा सनातन धर्म है जो और ऊपर उठता है, और सनातन धर्म ऊपर उठेगा तो हम सबकी दिव्य दृष्टि ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी, है ना? तो इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय गौ माता।